माई स्टोरी बॉयज, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है पुण्य विधि। ये कहानी हमें बताती है कि कहीं हम पुण्य करने के चक्कर में पाप तो नहीं कर रहे। चलिए जानते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही पुण्य व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। ज्येष्ठ का महीना था। आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने साथ लेकर चलने वाला पानी भी खत्म हो चुका था। तब एक समय ऐसा आया कि उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो मालिक, आप ही हमारी प्यास बुझाओ। इतने में उसे कुछ दूर पर एक साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले कि यहाँ से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी दरिया बहती है। जाओ, जाकर वहां से पानी की प्यास बुझा लो, अपने और अपने परिवार की। साधु की बात सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई और उसने साधु को धन्यवाद बोला। पत्नी एवं बच्चों की हालत नाजुक थी। हालत नाजुक होने के कारण वहीं रुकने के लिए बोला और खुद पानी लेने चला गया। परिवार वहां ठहर कर प्रतीक्षा करने लगा। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो बहुत प्यासे थे। पुण्य आत्मा को उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। जब वह दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो 5 अन्य व्यक्ति मिले जो उसी तरह प्यासे थे और पानी नहीं पी रखा था। यह देखकर पुण्य आत्मा ने फिर अपना सारा पानी उनको पिला दिया और वापस पानी लेने के लिए चला गया। यही घटना बार बार हो रही थी और काफी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधु उसकी तरफ चल पड़ा कि आखिर क्या माजरा है, वो पानी लेकर अभी तक आया क्यों नहीं। बार बार उसके इस पुण्य कर्म को देखकर साधु बोला, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपना बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो। इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? पुण्य आत्मा ने बोला, मुझे क्या मिला या क्या नहीं, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया है, पुण्य का काम किया है। तभी यह सब सुनकर साधु बोला, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना बचे। तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। पुण्य आत्मा ने पूछा, कैसे महाराज, क्या गलती हुई है मुझसे? साधु बोला, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने की बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था ताकि वो पानी पी सकते, ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाए और अन्य प्यासे लोगों की भी प्यास मिट जाए। फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की जरूरत ही नहीं थी। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गया। पुण्य आत्मा को जब सब कुछ समझ आ गया कि अपना पुण्य खाली कर दूसरों को देने की बजाय दूसरों को भी पुण्य अर्जित करने का रास्ता या विधि या तरीका बताएं, यह तत्व ज्ञान है। अगर किसी के बारे में अच्छा सोचना है तो उसे उस परमात्मा से जोड़ दो ताकि उसे हमेशा के लिए लाभ मिले। दोस्तों, ये थी कहानी पुण्य की। क्या आपने इस कहानी से कुछ समझा, कुछ सीखा? क्या आप भी कहीं पुण्य करने के चक्कर में ये गलती तो नहीं कर रहे? आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी से कुछ सीख सकें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेगा ताकि मेरे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।